FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है ये? एक सरकारी संस्था जो कि जितने भी हमारे देश में खाद्य पदार्थ होते हैं इनकी ही निगरानी में होता है। उसके उत्पादन से लेकर वितरण तक, हम तक पहुंचने तक उनकी ही निगरानी में सारा कुछ होता है, उनकी ही देख रेख में सारा कुछ होता है। और साथ ही साथ ये संस्था लाइसेंस भी प्रोवाइड करती है। तो एक बात का जवाब दीजिए हमें कि आप ये जो सरकारी संस्था है ये कर क्या रही है? हमारे देश में इतनी मिलावटी चीजें चल रही हैं, लोग उसको खाकर बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और हम लोग प्रोडक्ट जब खरीदने जाते हैं मार्केट में तो इसी लोगों को देख करके ही ज्यादातर प्रोडक्ट खरीदते हैं कि कम से कम ये तो भाई एक स्टैंडर्ड है, मानक है इसका, तो अच्छा ही होगा ऐसा सोच के हम खरीदते हैं। लेकिन क्या ये भी सो रही है? ये संस्था भी सो रही है? या फिर ये भी घूस पा करके चुप है कि चलो होने दो जो हो रहा है, क्या ही करना है? मतलब हद से भी ज्यादा अब हद हो गई है हमारे देश में। अगर देश को बचाना चाहते हैं तो जाग जाइए सारे देशवासियों जो कि इनका भुगतान कर रहे हो। जाग जाओ और अपनी आवाज उठाओ, वरना ये लोग हमें न जाने क्या क्या खिला देंगे, कैसे कैसे केमिकल खिला देंगे हमारे बॉडी में, जो कि कोई ना कोई बड़ी बीमारी, ये समझ लीजिए कि हर कोई किसी न किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा अगर आज आप चुप रह गए तो। इन सारे खाद्य पदार्थ हैं जो भी हमारे हम तक पहुंचाया जा रहा है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये संस्था संस्था जो सोई हुई है, जिसके लिए इसे बनाया गया है, कम से कम आप तो वर्क करो, आप तो शांत मत रहो। देश में जो हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करो। एफएसएसएआई एक विश्वसनीय संस्था थी पहले, और आज की डेट में इसने भी लग रहा है कि घूसखोरी में अपना नाम लिख दिया है, जिसकी वजह से ही आज देश में इतना कुछ हो रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। किसी का ना तो लाइसेंस जब्त हो रहा है, ना कैंसिल हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। जैसे चल रहा है चलने दिया जा रहा है। तो इसमें सरकार क्या कर रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ जैसे समझ से परे है। सबने आंखों में पट्टी बांध रखी है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो। देश का विकास सिर्फ कंस्ट्रक्शन से नहीं होता है कि आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो देश का विकास हो रहा है। जब देश में रहने वाले लोग ही स्वस्थ नहीं होंगे, उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं होगा, तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? सोचा है कभी?